कहानी की शुरुआत में हम जोई नाम की एक लड़की को देखते हैं। वह बहुत खुश है क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड डीन से मिलने जा रही है, लेकिन हमें पता चलता है कि जोई सुन नहीं सकती। इसके बाद वह अपनी कार में बैठकर सफर पर निकल पड़ती है। रास्ते में जोई एक गिफ्ट शॉप पर रुकती है जिसे एक बूढ़ा आदमी चला रहा होता है। वह वहां से डीन के लिए हाथ से बना हुआ एक गिफ्ट खरीदती है। फिर वह कार के पास खड़े होकर अपनी एक सेल्फी लेती है और डीन को भेज देती है ताकि उसे पता चल जाए कि वह रास्ते में है। अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखकर डीन भी बहुत खुश होता है। जोई फिर से आगे बढ़ती है। ड्राइविंग के दौरान वह अपना मोबाइल देखने लगती है जिससे उसका ध्यान सड़क से हट जाता है। तभी अचानक एक घायल आदमी भागता हुआ उसकी कार के सामने आ जाता है। जोई तुरंत जोर से ब्रेक लगाती है। वह आदमी कार से तो बच जाता है लेकिन वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। जोई बाहर देखती है तो उसे एक भयानक नजारा दिखाई देता है। कुछ गुंडे एक दूसरे आदमी के पीछे पड़े हुए थे। वह आदमी भागते भागते जमीन पर गिर जाता है और वे गुंडे बेरहमी से उस पर अपनी गाड़ी चढ़ाकर उसे कुचल देते हैं। ये सब देखकर जोई बुरी तरह डर जाती है। अब उन गुंडों की नजर जोई पर पड़ती है और वे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जोई उस घायल आदमी को उठाकर अपनी कार में बिठाती है, लेकिन इससे पहले कि जोई वहां से निकल पाती, वे गुंडे वहां पहुंच जाते हैं। वे लोग जोई को पकड़ लेते हैं और उसकी आंखों के सामने उस घायल आदमी को बेरहमी से मार डालते हैं। यह देखकर जोई बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस गैंग का लीडर ट्रे जोई के पैर में गोली मार देता है। गोली लगते ही जोई जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद वे गुंडे जोई को अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वहां वे लोग जोई को एक बेड पर कंटीले तारों से बांध देते हैं। वे लोग जोई को बहुत टॉर्चर करते हैं और वह दर्द से तड़पने लगती है। दूसरी तरफ जोई का बॉयफ्रेंड डीन परेशान होने लगता है क्योंकि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी जोई घर नहीं पहुंची थी। तभी डीन की नजर जोई की भेजी हुई उस आखिरी फोटो पर पड़ती है। फोटो में पीछे एक बोर्ड दिख रहा था जिससे डीन को जोई की सही लोकेशन पता चल जाती है। वह तुरंत पुलिस को कॉल करता है और उन्हें लोकेशन बताकर जोई को ढूंढने के लिए कहता है। इधर अड्डे पर ट्रे एक अलमारी खोलता है जिसमें इंसानों की बहुत सारी कटी हुई खोपड़ियां रखी थी। ट्रे बताता है कि उसके दादा मिलिट्री में कर्नल थे। आज से 100 साल पहले जब अमेरिकन सैनिकों और अपाची कबीले के बीच जंग हुई थी, तब उसके दादा ने अपाची कबीले को बेरहमी से खत्म कर दिया था। ये सारी खोपड़ियां उन्हीं अपाची लोगों की हैं। ट्रे उनमें से एक खोपड़ी उठाकर जोई को दिखाता है और बताता है कि यह उस अपाची कबीले के लीडर की है। ये सब देखकर जोई बुरी तरह डर जाती है। कुछ देर बाद गुंडों को समझ आ जाता है कि जोई सुन नहीं सकती, इसलिए एक गुंडा कहता है कि अब इसे मार देते हैं, पर ट्रे कहता है कि नहीं, मुझे इसे अभी और टॉर्चर करना है। इस बात पर दोनों ताश खेलने बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद ट्रे का साथी शर्त जीत जाता है। कमरे में बंधी जोई हिम्मत करके खुद को उन कंटीले तारों से आजाद कर लेती है और चुपके से वहां से भागने लगती है, लेकिन ट्रे का साथी उसे देख लेता है और वह जोई को पकड़कर चाकू से कई वार करता है जिससे जोई वहीं दम तोड़ देती है। अगले दिन वही गिफ्ट शॉप वाला बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते के साथ रेगिस्तान में घूम रहा होता है। उसका कुत्ता सूंघते हुए जमीन में दबी एक लाश के पास पहुंचता है। बूढ़ा आदमी जब लाश को बाहर निकालता है तो देखता है कि यह तो वही लड़की है जिसने उसकी दुकान से सामान खरीदा था। वह बूढ़ा आदमी जोई की लाश को अपने घर लाता है और जड़ी बूटियों से उसके घावों का इलाज करता है। असल में यह बूढ़ा आदमी उसी अपाची कबीले का है। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद जोई की बॉडी अचानक हवा में उठने लगती है। असल में उसके अंदर सच में एक आत्मा आ चुकी थी। जोई का चेहरा बहुत डरावना हो जाता है और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। दूसरी तरफ जोई का बॉयफ्रेंड डीन अब खुद उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और उसी इलाके के एक होटल में आकर रुकता है। इधर जब जोई को होश आता है तो वह शहर के एक इलाके में पहुंच जाती है। वहां उसे एक पब्लिक टेलीफोन दिखता है। जोई तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और बताती है कि वह जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज सुनकर डीन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अचानक उन दोनों के बीच कनेक्शन कट जाता है। अब जोई का बॉयफ्रेंड उस पब्लिक टेलीफोन की लोकेशन निकाल लेता है और उस लोकेशन के लिए निकल पड़ता है। तभी जोई को एक पुलिस ऑफिसर दिखता है जिससे हेल्प मांगने के लिए वह आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वह देखती है कि वह पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि उस गैंग के लोगों में से एक है। उसे देखकर जोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जोई उस पुलिस ऑफिसर का पीछा करते करते एक क्लब में आ जाती है और उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। गैंग का यह मेंबर जब जोई को देखता है तो वह जोई पर अटैक कर देता है, लेकिन जोई कांच की बोतल से उसका पेट फाड़ती है और उसे मार डालती है। क्लब का ओनर भी बंदूक से जोई को शूट करने लगता है, लेकिन जोई उसे चेयर मारकर बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जोई का बॉयफ्रेंड उस पब्लिक टेलीफोन की लोकेशन पर पहुंचता है। वह देखता है कि यहाँ पर पुलिस आई हुई है। वह पुलिस से जोई के बारे में पूछता है, जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ है और तुम जिसे ढूंढने आए हो वह यहाँ पर नहीं है। और तभी ट्रे भी अपने गैंग के साथ वहाँ पर आ जाता है। जब वह अपने साथी की डेड बॉडी को
देखता है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी उन लोगों के पास जोई का बॉयफ्रेंड आता है। वह उन्हें जोई की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुमने इस लड़की को देखा है। जोई की पिक्चर देखते ही ट्रे अपने साथियों से कहता है कि इससे कहो कि यहाँ से चला जाए। तभी जोई का बॉयफ्रेंड कहता है कि जोई यहीं कहीं पर है, क्योंकि 1 घंटा पहले जोई ने मुझे इसी लोकेशन से कॉल किया था। ये सुनकर गैंग के सारे लोग हैरान रह जाते हैं। वे जोई के बॉयफ्रेंड डीन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब वह पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाता है और उन्हें वहां से जाने के लिए बोलता है। जब जोई की आंख खुलती है तो वह खुद को एक लकड़ी के घर में पाती है। तभी अपने आप से एक रूम का डोर ओपन हो जाता है। जब जोई उस रूम में देखती है तो उस रूम में हर तरह के औजार पड़े हुए थे। जोई वहां से एक तीर कमान उठाकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ गैंग के लोग पहले तो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि जोई फिर से जिंदा हो गई है, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी तसल्ली के लिए उस जगह पर जाते हैं जहां उन्होंने जोई को दफनाया था। वहां पहुंचकर पता चलता है कि जोई की डेड बॉडी वहां से गायब है। यह देखकर वे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि जोई फिर से जिंदा हो गई है। लेकिन ट्रे का साथी जिसने जोई को मारा था वह अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि जोई की सोल फिर से उसमें आ गई है। वह कहता है कि शायद उसकी डेड बॉडी को कोई जंगली जानवर ले गया होगा, लेकिन अब उन सबके दिलों में डर आ चुका था। इसीलिए ट्रे सबसे कहता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर से कहीं दूर जाना चाहिए ताकि हम किसी की नजरों में ना आएं, और अगर पुलिस को जोई के बारे में पता चल भी गया तो हम उस इलाके से दूर होंगे, इसलिए पुलिस हमें अरेस्ट नहीं कर सकेगी। जिसके बाद ये सब अपने अपने घर जाकर सामान पैक करने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक साथी जब वहां से निकल रहा होता है तो वह देखता है कि किसी ने तीर मारकर उसकी गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए हैं। ये देखकर वह काफी डर जाता है। वह तुरंत अपने दोस्तों को कॉल करता है और बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वह लड़की यहीं पर है। तभी वहां पर जोई आकर उसके पैर पर तीर मारती है। इसके बाद जोई उसे तीर मारना शुरू कर देती है और तब तक मारती है जब तक वह मर नहीं जाता। उसके बाद जोई यहाँ से चली जाती है और उस मरे हुए लड़के के साथ ही वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ आकर वे देखते हैं कि किसी ने उनके दूसरे साथी को भी मार दिया है, जिससे ये सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर जोई देखती है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे सड़ रही है। यह देखकर जोई उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और उससे इसका हल पूछती है। तब वह बूढ़ा आदमी जोई को पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि मुझे तुम्हारी लाश मिली थी, मैंने एक जादू करके तुम्हारी आत्मा को वापस बुलाया, लेकिन उसी वक्त तुम्हारी आत्मा के साथ साथ एक और आत्मा भी तुम्हारे शरीर में घुस गई, और वह आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उसी अपाची कबीले के लीडर की है जो सालों से अपने बदले की आग में जल रहा है। अपाची लीडर ने जोई का शरीर इसलिए चुना क्योंकि उन दोनों के दुश्मन एक ही हैं। वह बूढ़ा आदमी जोई को यह भी बताता है कि उसका शरीर अब धीरे धीरे सड़ रहा है और उसके पास वक्त बहुत कम है, इसीलिए उसे जो भी करना है जल्दी करना होगा। दूसरी तरफ ट्रे और उसके गैंग को समझ आ जाता है कि जोई अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए ट्रे एक चाल चलता है। वह प्लान बनाता है कि वे जोई के बॉयफ्रेंड डीन को किडनैप कर लेंगे, जिससे जोई खुद उन्हें ढूंढते हुए उनके जाल में फंस जाएगी। उधर डीन अपनी गर्लफ्रेंड की याद में दुखी होकर रो रहा होता है। तभी वहां ट्रे और उसके साथी आ जाते हैं और उसे बहुत बुरी तरह पीटते हैं। फिर वे उसे उठाकर अपनी गाड़ी में डालते हैं और ले जाने लगते हैं। लेकिन जब ये लोग वहां से निकल रहे होते हैं तभी वहां जोई आ जाती है। वह ट्रे के एक साथी की गर्दन पर तीर मारती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। ट्रे और उसका साथी जोई को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं और वहां से गाड़ी भगा लेते हैं। जोई भी भागते हुए उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, जहां उसकी और ट्रे के साथी की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रे का वह दोस्त जोई पर कई बार चाकू से वार करता है, लेकिन जोई पर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन तभी ट्रे अचानक जोर से ब्रेक लगा देता है, इससे जोई गाड़ी के सामने जा गिरती है। ट्रे मौका देखकर कई बार उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसे कुचलता है, लेकिन जोई पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर ट्रे बुरी तरह घबरा जाता है कि वह अभी तक जिंदा कैसे है। वह ज्यादा सोचने में टाइम बर्बाद नहीं करता और अपनी जान बचाकर वहां से गाड़ी भगा लेता है। वे लोग अपने अड्डे पर पहुंचते हैं और डीन को बांध देते हैं। उनके साथ गर्दन पर तीर लगा हुआ वह साथी भी दर्द से तड़प रहा होता है, पर ट्रे और बाकी लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसकी वजह से जोई उनके ठिकाने तक न पहुंच जाए। यहाँ ट्रे का साथी बताता है कि जब उसने जोई की आंखें देखी थीं तो वे बिल्कुल काली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जादू से उसके अंदर कोई आत्मा आ गई हो। ये सुनकर ट्रे कहता है कि मैं उस बूढ़े आदमी को जानता हूँ जो उसी इलाके में रहता है जहाँ हमने जोई की लाश दफनाई थी। वह बूढ़ा भी अपाची कबीले का है और मुझे पक्का यकीन है कि उसी ने किसी आत्मा को जोई के शरीर में वापस बुलाया है। ये जानकर ट्रे की हालत खराब हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब जोई उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। खुद को बचाने के लिए ट्रे भारी हथियारों से लैस बहुत सारे आदमी अपनी सिक्योरिटी के लिए बुला लेता है। दूसरी तरफ जोई अपनी कटी हुई बॉडी को टेप से जोड़ रही होती है और काफी दुखी होती है, लेकिन तभी वहां पर उस अपाची कबीले के लीडर की आत्मा आ जाती है और वह जोई को 2 खतरनाक हथियार देती है जो उन्होंने जंग में इस्तेमाल किए थे। अब रात हो जाती है। ट्रे का वह घायल साथी
दर्द से तड़प रहा था और अब वह किसी भी तरह हॉस्पिटल जाना चाहता था। इसलिए वह चुपके से अपनी गाड़ी निकालता है और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी के सामने जोई आ जाती है। जोई उसकी तरफ एक लोहे की रॉड फेंकती है जो सीधा उसके आर पार हो जाती है। गाड़ी कंट्रोल खोकर पलट जाती है और ट्रे के उस साथी की भी मौत हो जाती है। उधर अड्डे पर ट्रे जोई के बॉयफ्रेंड डीन को तड़पाने के लिए वह सारी बातें बताने लगता है कि कैसे उन्होंने जोई के साथ टॉर्चर किया। ये सब सुनकर डीन का दिल टूट जाता है और वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हुए अत्याचार पर फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ देर बाद ट्रे को भनक लग जाती है कि जोई वहां तक पहुंच चुकी है। वह अपने सारे आदमियों को अलर्ट कर देता है, लेकिन जोई एक एक करके सबको मौत के घाट उतारने लगती है। ट्रे अपने साथी को ढूंढने भागता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जोई ने उसे भी मार दिया है। तभी जोई उसके सामने आती है और उसके हाथ में ट्रे के साथी का दिल होता है। ट्रे की आंखों के सामने जोई उस दिल को कच्चा चबा जाती है। ये खौफनाक नजारा देखकर ट्रे की रूह कांप जाती है और वह अपनी जान बचाकर बाहर भागता है। उसके बाद जोई अपने बॉयफ्रेंड डीन के पास जाती है। डीन उसे इस हालत में देखकर बहुत रोता है और उसे अपने पास रुकने के लिए कहता है, लेकिन जोई के पास वक्त बहुत कम था और उसे अपना बदला पूरा करना था, इसलिए वह वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ट्रे उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है। वह उस पर बंदूक तान कर पूछता है कि जोई दोबारा जिंदा कैसे हुई। बूढ़ा आदमी उसे सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि इस वक्त जोई के अंदर अपाची कबीले के लीडर की आत्मा है जो तुम्हारे पूरे परिवार का खात्मा करके ही चैन लेगी। यह सुनकर ट्रे घबराते हुए पूछता है कि इससे बचने का क्या रास्ता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें अपाची कबीले की सारी खोपड़ियां जलानी होंगी। ऐसा करने पर ही उनकी आत्मा जोई के शरीर से बाहर निकलेगी। इधर पुलिस अड्डे पर पहुंचती है और जोई के बॉयफ्रेंड को वहां से छुड़ा लेती है। दूसरी तरफ जोई सीधा ट्रे के घर पहुंचती है और वहां ट्रे की फैमिली को भी मार देती है, क्योंकि अपाची लीडर की आत्मा ट्रे के पूरे खानदान को खत्म करना चाहती थी। अब ट्रे अपनी जान बचाने के लिए बूढ़े आदमी की बात मानता है। वह अपाची कबीले की सारी खोपड़ियां लेकर एक गड्ढे में डालता है ताकि उन्हें जला सके, लेकिन वह देखता है कि उनमें से एक खोपड़ी गायब है और वह उसी अपाची लीडर की खोपड़ी थी। तभी वहां जोई आ जाती है जिसके हाथ में वही गायब खोपड़ी होती है। जोई को देखकर ट्रे की रूह कांप जाती है। अपनी जान बचाने के लिए वह चेन सॉ उठा लेता है और दोनों के बीच एक खौफनाक फाइट शुरू होती है। जोई ट्रे का एक हाथ काट देती है। इसके जवाब में ट्रे उस चेन सॉ से जोई के शरीर को बीच से चीर देता है, जिससे उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जोई पर इसका कोई असर नहीं होता। वह अपने आधे शरीर के साथ ही ट्रे पर वार करती है और सीधा उसका गला काट देती है, जिससे ट्रे की मौत हो जाती है। और यहीं पर जोई और उस अपाची लीडर का बदला पूरा हो जाता है। थोड़ी देर बाद जोई का बॉयफ्रेंड डीन भी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने उसे वहां बुलाया था। डीन गड्ढे में जोई के आधे शरीर को देखता है। वह रोते हुए जोई से कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है। इसके बाद वह भारी मन से जोई के शरीर को जला देता है। शरीर जलते ही जोई और उस अपाची लीडर की आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल जाती है। डीन अभी भी नहीं जानता था कि असल में वहां चल क्या रहा था। तब वह बूढ़ा आदमी उसे सारी कहानी बताता है कि जोई के साथ क्या क्या हुआ और उसने उन लोगों को क्यों मारा। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।